बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कमिटी फॉर डॉक्टर्स। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो के साथ जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ट इस्लाम। यानी आज जो मेरा टॉपिक है एक छोटी सी वीडियो है, तकरीबन 2-3 मिनट की वीडियो होगी। सिर्फ चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं? चार्ल्स लॉ कहते हैं कि the volume of a given mass of a gas that is directly proportional to the temperature if the pressure remains constant। यानी चार्ल्स लॉ कहते हैं कि अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट ले लें और साथ टेम्परेचर को भी केल्विन में ले लें तो टेम्परेचर के डायरेक्ट वॉल्यूम जो होता है ये टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। इसको हम चार्ल्स का लॉ कहते हैं। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट लेना है। नंबर ऑफ मोल का क्या मतलब है? द मास ऑफ द गिवन मास। गिवन मास का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल और प्रेशर ये दोनों हमने कांस्टेंट रखने हैं। लेकिन बात नोट कर ले कि जब हम चार्ल्स लॉ का मतलब ये होता है कि चार्ल्स ने हमेशा के लिए टेम्परेचर को केल्विन में ली। किस में ली? केल्विन में ली। तो फिर अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं तो फिर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर। लेकिन उसी सूरत में जब टेम्परेचर केल्विन में हो। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड डिग्री में लेते हैं, सेल्सियस में लेते हैं, किस में लेते हैं? सेल्सियस में लेते हैं, तो फिर वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी टू द टेम्परेचर एट सेंटीग्रेड डिग्री प्लस 273 के बराबर होगी। प्लस 273 इसके मैथमेटिकली यानी अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में लेते हैं तो फिर वॉल्यूम इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं तो फिर वॉल्यूम टेम्परेचर के एट द केल्विन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो फिर पहली सूरत में केस नंबर 1 की सूरत में क्या होगी? केस 1। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ? केस 1 की सूरत में, केस 1 का मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या ले लो? केल्विन स्केल ले लो। टेम्परेचर को अगर मैं केल्विन स्केल के लिहाज से ले लो तो केल्विन स्केल के लिहाज से तो फिर क्या होगी? V जो होगी दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने से मुझे क्या ग्राफ मिलता है? यही ग्राफ मिलेगा कि अगर हम टेम्परेचर को V और टेम्परेचर को आपस में क्या कर ले? इसका मुकाबला कर ले तो फिर ग्राफ मुझे यूं मिलता है। लेकिन उसी सूरत में जब हम टेम्परेचर को किस में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। जब हम टेम्परेचर को किस में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। लेकिन बात नोट करें, केस नंबर 2 की सूरत में अगर मैं कर लो यही सूरत, यानी केस नंबर 2 का अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कर लो तो फिर यानी V जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस के प्लस 273 की सूरत में अगर मैं कर लो तो फिर ग्राफ मुझे क्या मिलेगा? तो यानी ये ग्राफ मुझे मिलेगा किस तरह? फॉर एग्जांपल देयर इज द वॉल्यूम एंड दैट वन इज द टेम्परेचर एट सेंटीग्रेड डिग्री। सो ग्राफ मुझे जब भी मिलेगा तो फिर दैट ग्राफ यानी वी ऑब्टेन अ सच ग्राफ। अब ये क्या शो करता है? अब ये शो करता है कि अगर हम सेंटीग्रेड में लेते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। लेकिन अगर हम केल्विन में लेते हैं तो इसकी वॉल्यूम जो होती है 0 के बराबर हो सकती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल सपोज कर ले इसी बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये ग्राफ जो होता है इसी को मैं क्लियर करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं केल्विन को 0 केल्विन लेता हूं तो फिर वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज कर ले इसी बात को अगर मैं क्लियर करूं, टेम्परेचर मेरे पास है 0 केल्विन, तो यहाँ पे क्या है? अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो वॉल्यूम भी, इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम जो होता है वो भी 0 ml है। वॉल्यूम भी 0 ml। किस तरह 0 ml आता है? तो ऑलरेडी सबको पता है कि हमारे पास फार्मूला है, मेरे पास एक फार्मूला है फॉर द वॉल्यूम जिसको एब्सोल्यूट 0 में हमने मालूम किए हैं। वो किस तरह? कि वॉल्यूम एट केल्विन विल बी इक्वल टू 273 ज़रब टेम्परेचर एट केल्विन बटा हुआ 273। ये मेरे पास फार्मूला है। लेकिन किसके लिए? जब हम स्केल को केल्विन में लेते हैं तो फिर पुट अप कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर को मैं 0 केल्विन लेता हूँ। अगर 0 केल्विन ले लो तो फिर वॉल्यूम कितने का बराबर हो जाएगा?
वॉल्यूम एट किल1 विल बी इक्वल टू 273 ज़रबे टेंपरेचर एट किल1 0 किल1 है मेरे पास 0 बटा हुआ 273 ये और ये कैंसिल होंगे। जब ये और ये कैंसिल होंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0 एंड इट मींस इसका मतलब यह है कि अगर हम टेंपरेचर को 0 किल1 लेते हैं तो फिर वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। जब वॉल्यूम 0 होगी तो ग्राफ मुझे यूं मिलेगा यहां से, यानी इसी पॉइंट को क्या करेगा वो टच करेगा। लेकिन अगर हम सेंटीग्रेड को लेते हैं, टेंपरेचर को सेंटीग्रेड में लेते हैं तो क्या वॉल्यूम 0 हो जाता है? नहीं, वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता। किस तरह? फॉर एग्जांपल इसी ग्राफ को अगर मैं यहां पे क्लियर कर लो, इसी ग्राफ को लेट्स सपोज कि यहां पे मैं टेंपरेचर को सेल्सियस स्केल में लेता हूं लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर को मैं लेता हूं। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर को मैं लेता हूं तो फिर देखते हैं कि इसकी वॉल्यूम कितने के बराबर होगी। तो ऑलरेडी मेरे पास फार्मूला है कि अगर वॉल्यूम किस तरह कि वॉल्यूम एट सेंटीग्रेड डिग्री बराबर होगी 273 ज़रबे इनटू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर एट डिग्री सेंटीग्रेड बटा हुआ 273, यानी ये मेरे पास फार्मूला है। लेकिन यह उस वक्त जब हम वॉल्यूम को मालूम करते हैं किसमें सेल्सियस स्केल में, किसमें सेंटीग्रेड स्केल में। जब हम सेंटीग्रेड स्केल में हम वॉल्यूम को मालूम करते हैं तो फिर यही फार्मूला होगी। लेकिन जब हम किलोवाट स्केल में क्या करते हैं, वॉल्यूम को मालूम करते हैं तो फिर फार्मूला यही होगा। तो फिर पुट अप करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करते हैं तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने का बराबर होगी 273 ज़रबे इनटू 273 प्लस टेंपरेचर एट डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बटा हुआ 273। तो पेयर कर ले 273 0 जमा 273 मींस कि यहाँ पे जब भी हम वॉल्यूम को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं तो फिर कितने का बराबर हो जाता है 273 ml 273। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम 0 किलोन को लेते हैं तो फिर वॉल्यूम भी 0 के बराबर होगी। लेकिन जब हम सेंटीग्रेड डिग्री को लेते हैं, सेल्सियस स्केल को लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं लेता हूं तो फिर वॉल्यूम 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, 273 ml के बराबर है। इट मींस इसलिए यहां पे मैंने ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहां से मैंने ऊपर ले ली। ये ऊपर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर होने का ये जो स्पेस है यहाँ पे इसी लाइन के दरमियान और इसी पॉइंट के दरमियान जो 0 को शो करता है, ये पॉइंट मुझे क्या शो करता है, ये 0 को शो करता है। अगर ये 0 को शो करता है इट मींस कि जब भी हम सेंटीग्रेड डिग्री को लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री को लेते हैं तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगी, कुछ ना कुछ गैस की कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगी, जरूर। इसलिए यहाँ पे हम जब भी चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो ये दो ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किलोन को लेते हैं, अगर हम किलोन स्केल को लेते हैं तो यहाँ पे ग्राफ मुझे यूं मिलेगा। लेकिन अगर मैं सेंटीग्रेड डिग्री को लेता हूं तो फिर ग्राफ मुझे यूं मिलेगा। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि यही वैल्यू शो करता है वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। लेकिन जब हम टेंपरेचर को 0 सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू मुझे यूं शो करता है कि अगर आप 0 केल्विन को ले ले तो फिर वॉल्यूम 0 होगा। वॉल्यूम क्या होगा? ये 0 होगा। इसलिए ये दो ग्राफ है मेरे पास। जब भी हम चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफ मेरे पास ये है, एक ग्राफ मेरे पास ये है। लेकिन ये उस वक्त जब हम टेंपरेचर को सेल्सियस में लेते हैं, लेकिन यही ग्राफ ये उस वक्त होगा जब हम टेंपरेचर को केल्विन में लेते हैं। सो दैट इज ऑल। ओके मेरा बनी, थैंक यू।